नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत ही बड़ी खतरनाक घटना होने वाली है इन 2 दिनों के अंदर अंदर। आपको बता दे दोस्तों, मुसीबत तो बहुत ही बड़ी है पर समय बहुत तेजी से आ रहा है। तो आपको बता दें कि तो आप भूल कर भी यह है कर काम ना करें इन आने वाले दिनों में। और ना ही यह 3 लोग हैं जिन पर आपको भरोसा करना है। इन 3 लोगों पर आपको भूल कर भी भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और यह घटना आप भी के आसपास के गरीबी लोग जो आपकी बहुत ज्यादा करीब है, वही यह घटना आपके साथ करेंगे। और आपको किन किन लोगों से आज बहुत ज्यादा सावधान रहना है और किन लोगों से आपको बिल्कुल सतर्क रहने का समय आ चुका है, तो इन्हीं कुछ बातों को आपको बहुत ध्यान रखना है ताकि जो आपके साथ होने वाला है गलत काम तो वह टल जाए। भगवान की कृपा से आपका जीवन बिल्कुल ही सुरक्षित रहे और माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो अपनी जिंदगी होती है उसमें एक दोस्ती होता है जिसे हम अपनी हर बात बताते हैं और उसकी हर मुसीबत में हम उसके साथ होते हैं और वह भी हमारी हर मुसीबत में वह हमारे साथ खड़ा होता है। और हमारी जिंदगी में जो भी दुख और सुख होता है, हम और हमारे दोस्त हमेशा बात कर ही चलते हैं। तो दोस्त, कभी कभार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा भी घटित होता है जिसमें अगर कोई मित्र या अगर आप भी कभी जिंदगी में आगे बढ़ जाए तो आपकी यह आपके मित्र की तरक्की देखकर ही इंसान जो आपके आसपास वाले हैं वह खुश होने से ज्यादा जलने लगते हैं। तो दोस्तों, यह बाद में किसी और की नहीं, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ कि आप अपनी जिंदगी में बिल्कुल सही चल रहे हैं। आपको तरक्की आपके कदम चूमने ही वाले हैं। लेकिन दोस्त, तो आपकी तरह की से आपके आसपास वाले अब जालना शुरू होने लगे हैं। दोस्त, अब आपको बता दें कि दोस्त भी 3 तरह के होते हैं। एक दोस्त जो आपकी हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा होगा और आप अगर गड्ढे में करोगे तो वह भी अपने आप को गड्ढे में ही गिरना चाहेगा, पर कैसे ना कैसे करके आपको बाहर ही निकाल देगा। एक दोस्त जिसके साथ आपका और उसका टाइम अच्छा करता है और वह बस आपके खाने पीने और घूमने का ही साथी होता है, पर आपकी परेशानी में वह कहीं नहीं होता। और तीसरा दोस्त जो आपके साथ ना घूमता है, नहीं आपसे ज्यादा बोलता है, ना आपसे उसकी ज्यादा बात होती है, लेकिन आप जब भी परेशानी में होते हो तो सबसे पहले वही आपके पास आता है आपकी परेशानी और समस्या को सुलझाने। तो दोस्त, यही 3 तरह के दोस्त होते हैं। तो दोस्त पर उसे व्यक्ति पर कभी भरोसा ना करें जो आपके से बहुत अच्छे से बोलता है, आपके घूमने के समय भी आपके साथ होता है, आपका टाइम बहुत अच्छा पास करता है, लेकिन आप कभी परेशानी में हो तो वह आपको कहीं नहीं दिखेगा। दोस्तों, यही मित्र है जिससे आपको अब इन कुछ दिनों बहुत ही सावधानी से रहना है। दोस्तों, इस दोस्त की वजह से ही आपकी जिंदगी में बहुत बड़ मुसीबत का पहाड़ है जो अब टूटने ही वाला है। दोस्तों, ऑनलाइन आने वाले 2 दिनों में आपको इस दोस्त से इतनी दूरी रखती है जितनी आप कर सके। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि आपको किन किन जगहों पर नहीं जाना है और किन किन व्यक्ति से आपको इन आने वाले कुछ दिनों में बिल्कुल भी नहीं मिलना। नहीं, आप जो भी कर रहे हो अपनी जिंदगी में उन्हें अपने बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगने देना है। दोस्तों, यह सभी बातें हम आपको बताएंगे, तो इसलिए यह बातें आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कमेंट में अगर अभी तक आपने जय श्री राम नहीं लिखा तो आप सबसे पहले कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दें, क्योंकि दोस्तों 500 बरस बाद यह योग बना है कि हमारा राम मंदिर बनने जा रहा है और अब तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है। तो उस मौके पर आपको कमेंट में अवश्य ही जय श्री राम जरूर लिखना है। और 22 तारीख के बाद सभी राम भक्तों को अयोध्या अवश्य से जाना है। आप कहीं जाएं या ना जाएं, लेकिन अयोध्या अपना
काम धंधा चाहिए, आपका जितना भी जरूरी हो वह छोड़ सकते हैं, लेकिन अयोध्या अवश्य जाएं। लेकिन 22 तारीख के बाद में श्री रामलीला के दर्शन करने। तो बस यही मेरी महत्वपूर्ण बात थी। और जो जाएंगे वह कमेंट में जय श्री राम लिखने के बाद जय श्री अयोध्या धाम अवश्य लिखेंगे। दोस्त बताते हैं कि कौन सा ऐसा दोस्त है जो हमारी तरक्की और खुशी देखकर बहुत ही अंदर जलता रहता है। सबको बता दे कि जब भी किसी दुश्मन की नजर आपके जीवन काल में पड़ जाती है तो हमें भगवान कुछ संकेत देते हैं, जिसे आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी, अगर हम उन संकेतों को नजरअंदाज भी कर देते हैं दोस्तों, हमें हमारी जिंदगी में बहुत ही बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों कभी हम अपनी जिंदगी में हार भी जाते हैं तो वह लोग हमारे हार की मौके का बहुत जल्दी फायदा उठा लेते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि जब हमारी जिंदगी में खतरा आता है तो इस समय भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर होती है, तो भगवान उसे खतरे को पूरी तरह से मोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनसे जितना मर जाता है वह उतना मोड़ देते हैं। बाकी आपके कर्मों के कारण ही यह खतरा आता है, तो यह खतरा आपको थोड़ी बात करो जाएगी। बाकी भगवान बहुत कोशिश करते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि आप भी भगवान के बच्चे समान ही हैं। लेकिन दोस्तों आपको आने वाले यह कुछ समय के लिए इन बातों को बहुत ही ध्यान रखना है, ताकि आने वाली संकट में जो आपके खरोच भी लगने वाली है वह आपके ना लगे, और आपके जीवन काल में भी शत्रु आपका इस उपाय से कुछ न बिगाड़ सके। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। तो जिस इंसान की जिंदगी में मित्र होते हैं तो वहीं कुछ मित्र आगे चलकर दुश्मन भी बन जाते हैं, और यही कुछ गलतियों के कारण यही कुछ दुश्मन जो दोस्त बनकर हमारे साथ चलते हैं, इस समय वही आप जहां ऊंचाइयों पर जाते हैं वही यह आपको पूरी कोशिश करते हैं नीचे खींचने के लिए। दोस्तों भी यही दोस्त आपका समय पर दुश्मन बन जाते हैं, यही आपकी प्रगति को रोकने लगते हैं और आपको बिल्कुल भी आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं। अगर दोस्तों हम भगवान की कृपा से हम ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी हमारे दुश्मन बनने में देर नहीं करते, क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति अपनी जिंदगी मेहनत नहीं करता वह दूसरों की कामयाबी को देखकर बहुत जल्दी जलते हैं। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि भगवान के घर देर होता है अंधेर नहीं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। तो पहले बात, आप कोई शुभ कार्य के लिए निकले, आप कहीं भी जाएं अपने कार्य से, अगर आपके रास्ते में बिल्ली रास्ता कट जाए तो आपको उसे काम के लिए आने वाले कुछ 10 से 15 मिनट के लिए रोक देना है, और आप जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहे, और जब उसके आगे निकले तो कुछ खाया पीकर ही निकालना है, चाहे आपकी जिंदगी का कितना बड़ा भी काम हो, पर आपको वहां से 10-15 मिनट बाद कुछ खा पी कर ही उसे जगह से आगे बढ़ाना है। और दोस्तों भगवान का दूसरा संकेत यह होता है कि अगर आप कभी जिंदगी में आप हमेशा आपके दिमाग में गलत काम ही चल रहे हो और बुरे से बुरे सवाल आपके मन में चल ही जा रहे हो, या फिर कुछ ऐसी बातें चल रही हो जिससे आपको बहुत घबराहट और जिंदा बढ़ जाए और आपके माथे में भी दर्द हो रहा हो, तो आपको उसे समय पर आराम से अपने घर पर ही रहना है, बस आपको कुछ समय तक। और बाकी अगर आपको अपना मन शांत करना है तो आप 10 से 15 मिनट तक अनुलोम विलोम करके योगा कर सकते हैं, जिससे आपका मन शांत हो जाएगा, और फिर आपको आने वाले 24 घंटे तक अपने दिमाग में कोई भी बात सच में ही नहीं है, भगवान को ही याद करना है केवल। दोस्तों बताते हैं भगवान का तीसरा संकट कि अगर कोई व्यक्ति आपको लड़ाई झगड़े के लिए उत्साहित करें, आपके घर के सामने आकर बहुत गंदी बातें आपके लिए बोल रहा हूं, दोस्तों अगले आने वाले कुछ समय तक आपको उससे कुछ नहीं कहना और उन्हें बोलने देना। आप केवल भगवान को ही याद करते रहें और बजरंगबली का हनुमान चालीसा गा सकते हैं, क्योंकि आपने भी सुना है भूत प्रसाद ने करनी है हमें महावीर जब नाम सुनावे। तो यह भी आप एक परेशानी है, अगर आपसे कोई लेने
रहा है तो आपको उसे समय उसे कुछ नहीं कहना है। और दोस्तों, आपसे जितना भी हो सके आप अपने दोस्तों से आने वाले कुछ समय के लिए दूर ही रहे। चाहे आपको कोई अच्छा दोस्त हो या बुरा, दोस्तों आपको अपनी कोई भी बात अपने किसी भी दोस्त को नहीं बतानी है, चाहे वह कितनी अच्छी हो चाहे वह कितनी भी बुरी हो। आपको अपने मन में ही यह कुछ बातें रखती है और माँ को शांत ही रखना है। दोस्त, हमें आपके बारे में भी पता है कि आप बहुत शांत स्वभाव के हैं। आप कभी भी किसी व्यक्ति का बुरा नहीं चाहते हैं, पर लोग ही आपका बुरा कर देते हैं। तो दोस्त, तो इसका कोई हल नहीं है। इसका हल बस यही है कि आपके कर्मों के कारण आपके साथ ऐसा होता है। तो बस आप भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान से अपनी सारी समस्याएं भगवान को बता दें। आपको इन समस्याओं को हल केवल भगवान ही दे सकते हैं। और बाकी आपके साथ जो भी गलत काम है वह आपकी राशि में अभियोग नहीं दिख रहा है। क्या आपके साथ कुछ गलत होगा, लेकिन तब भी आपको जिन बातों से सावधानियां बताइए, इन सावधानियों को ध्यानपूर्वक ही काम करना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्त, अगर आपने अभी तक कमेंट में जय श्री राम नहीं लिखा तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर, और अगर आप 22 तारीख के बाद अयोध्या जाने की सोच रहे हैं तो जय श्री राम के साथ कमेंट में जय श्री अयोध्या धाम भी अवश्य लिखें, जिससे भगवान राम की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहेगी और आपके पास सुख समृद्धि धन वैभव सब बना रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।